तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रिज्म 3D एप्लीकेशन की मदद से आप ट्री का 3D मॉडल किस तरह से बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए पाम ट्री का या कोकोनट ट्री कह लो, लगभग ये देखने में एक जैसे ही लगते हैं जैसे कि आप ये एग्जांपल में देख रहे हैं। तो यही ट्री मैंने आपके लिए इस वीडियो में बनाना बताया कि आप अपने मोबाइल में ट्री का 3D मॉडल किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पाम ट्री डिज़ाइन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रिज्म 3D एप्लीकेशन में हम यहाँ पर सिंपल एक सिलेंडर ले लिया है हमने, ठीक है। सबसे पहले हमारे लिए कोकोनट ट्री है या फिर पाम ट्री है, जो भी है, इसकी लीफ काफ़ी बड़ी होती है, तो हमारे लिए सबसे पहले इसकी लीफ को डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका सिलेंडर लेने के बाद यहाँ पर इसका एडिट मोड में लाकर यहाँ पर हमारे लिए कुछ इसका डिज़ाइन चेंज करना होगा। वो किस तरह से करना है तो देखिए ज़रा ध्यान से। इसके बेसिक फीचर्स को मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले कई वीडियो बना दिए हैं, तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप बेसिक फीचर्स की वीडियो देख सकते हैं अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसके बीच के जो लाइन्स हैं, लाइन्स को मैंने एडिट मोड में लाने के बाद ये जो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट है, इससे मैंने थोड़ा सा इसका साइज हल्का सा अंदर के साइड स्टेच कर दिया, ठीक है। या आप देख सकते हैं, आप ये कर लीजिए। उसके बाद हमारे लिए ये जो लाइंस हैं, सेकंड ऑप्शन है जो कि हमारा फेसिस का है, इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पर कट लगाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बाकी कुछ और भी सब ऑप्शन और भी ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जो कट का ऑप्शन है, कट हमारे लिए कुछ इस तरह से लगाना है जैसा कि हमारे ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के एडिट मोड में लाने के बाद में ये जो लाइन्स दिख रही हैं, इन लाइन को हमारे लिए कट लगाकर बीच में सेंटर में लाना है, ठीक है। जैसे कि ये जो पहले से ही ऑलरेडी एक लाइन है, उस लाइन को हम एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दोनों साइड इस तरह से कट लगा रहे हैं। देख सकते हैं, आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे सामने ये हर एक लाइन के साथ में 3 कट बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी कट कुछ इस तरह से बना लिए हैं और इसका मॉडल अब कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए इन कट्स के अंदर कुछ शेप डिज़ाइन करने होंगे। वो किस तरह से, जैसे कि हमारा ये जो बीच की लाइंस है, तो हमारे लिए जो बीच की लाइंस को सिलेक्ट करना है अप एंड डाउन की, दोनों एक साथ, क्योंकि हमारे लिए पूरा ऊपर की तरफ से लेकर नीचे के एक जैसा ही साइज बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद अंदर की तरफ इसे स्ट्रेच किया और यहाँ पर ये थोड़ा सा अंदर कटा हुआ सा एक डिज़ाइन बन गया है। इसी तरह से हमारे लिए पूरे जितने भी कट हमने दिए हैं, सभी के बीच वाली लाइंस को सिलेक्ट करना है और अंदर के साइड कुछ हाफ साइड तक हमारे लिए इसमें कुछ इस तरह से कट का डिज़ाइन बनाना है। देखिए यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, अभी समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो मैंने सभी लीफ यानी जितने भी कट्स हैं, सभी के बीच वाली सेंटर लाइन को हमने सेलेक्ट किया और सभी में कुछ इस तरह से कट दे दिए हैं। तो ये कट देने के बाद में हमारी जो लीफ का डिज़ाइन है कुछ इस तरह से शो होगा। तो मैं इसे नॉर्मल मोड में लाता हूँ अब। तो ये देखिए, ये लीफ का एक अच्छा सा डिज़ाइन लग रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों हमारी ये जो लीफ है, हमारी बिल्कुल सपाट तरीके की लीफ बनी हुई है, बिल्कुल सीधी है। तो हमारे लिए थोड़ा सा इसे फोल्ड भी करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो फोर्थ ऑप्शन है डॉट का, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे लिए कुछ पार्ट इसका हल्का सा टर्न टाइप का करना होगा, एक तरह का कर्ली टाइप का करना होगा, थोड़ा सा मोड़ना है। तो क्या करेंगे, हम अपने स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए टच कर रखेंगे, तो उस टाइम पर हमारी एक सिलेक्शन लाइन एक्टिवेट हो जाती है और उसको हम जितना चाहें उतना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं उसके द्वारा। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि एक साइड का एरिया मैंने थोड़ा सा डाउन कर लिया है, अब मुझे दूसरे साइड का भी एरिया डाउन करना है। तो मैं थोड़ी देर टैप करूंगा और नीचे के साइड स्ट्रेच करूंगा, तो जितना एरिया मुझे सेलेक्ट करना है उतना ही एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, आगे से लेकर पीछे तक का पूरा एरिया, ठीक है। तो हल्का सा मैंने इसे डाउन कर लिया दोनों तरफ से। इसी तरह से मुझे बीच का एरिया थोड़ा सा अप करना है और उतनी ही जगह को मुझे सेलेक्ट करना है। तो मैंने इसी तरह से सेलेक्ट करके अप कर दिया है, तो मुझे हल्का सा एक टर्न टाइप का मिल गया है। मगर यहाँ पर अभी मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है कि मैं जब इसे और भी पतली, क्योंकि लीफ तो काफ़ी पतली होती है, तो मुझे पतली करना है और मैंने जब इसे पतला किया तो काफ़ी फ्लैट टाइप की दोबारा हो गई। तो मुझे इसे दोबारा से एक बार और सिलेक्शन करने के बाद में इसे दोबारा से हल्का सा टर्न करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा इसे। तो मैं यहाँ पर दोबारा से सिलेक्ट कर रहा हूँ और बीच के एरिया मुझे थोड़ा सा अप साइड करना है, यानी उठाना है, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से इसका उठा दिया है। अब लीफ में थोड़ा बहुत अगर हो भी जाए, यानी जैसे कि कुछ फेसेस आड़े तिरछे अगर हो जाए, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पत्तियों की जो भी डिज़ाइन होती है कुछ इस तरह की भी होती है, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारे लिए पत्ती के बीच की जो लाइन्स होती है, जो कि पेड़ों से लगी हुई होती है, उसको बनाना है। तो यहाँ पर हमने लिया एक पिरामिड और मैंने इसका शेप कुछ इस तरह से बना लिया है, ओके। अब हमारे लिए ये जो वाइट के साथ में वाइट लाइन सही से शो हो, इसलिए मैं लीफ का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर ग्रीन कर दिया है, ठीक है। अब हमारे जो पिरामिड जो मैश है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से रखा और इसका पीछे वाला जो हिस्सा है उसे मैं एक्सट्रूड करता जाऊँगा। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्सट्रूड किया
और एक्सट्रूड करने के बाद में मुझे लास्ट तक इसे इस तरह से पत्ती के साथ में जोड़ते हुए जाना है, जिससे कि ये नीचे के साइड ना दिखे। अगर थोड़ा बहुत दिखता है तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और लास्ट का एरिया जो है मैंने इसका थोड़ा सा हल्का सा फैला दिया है, थोड़ा सा चौड़ा कर दिया है, और इसको भी मैं कलर ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी एक लीफ परफेक्ट तैयार हो चुकी है और काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मैं इसका जो टाइमलाइन है इसको नाम भी दे देता हूँ। और यहाँ पर हमारी अब जो लीफ है एक तैयार हो चुकी है, तो हम इसे अब कॉपी करके अब हम अपनी ट्री को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें इसका तना बनाना है, यानी ट्री को ही बनाना है। तो यहाँ पर सिंपल हमने एक सिलेंडर और लिया, और यहाँ पर मुझे इसका जो साइज़ है वो ज़रा ध्यान से देखिए, मैं किस तरह से इसका साइज़ चेंज कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको करना है, जिससे कि आपको ट्री बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे एडिट मोड में लाता हूँ, और जो लाइन्स का ऑप्शन है उसमें मैं यहाँ पर इसको लाइन सेलेक्ट करने के बाद में ऊपर के एरिया थोड़ा सा मैं पहले डिलीट करूँगा। ठीक है, डिलीट करने के बाद में हमें इसकी एक लाइन सेलेक्ट करने के बाद में इसका फेसेस को भर देना है, जिससे कि ये सिंगल फेस बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने जो सिंगल फेस सेलेक्ट किया है, तो अब हमारे लिए सिलेक्शन के लिए सेकंड ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट किया। ठीक है, जिससे कि मैं पूरे फेस एक बार में सिलेक्ट कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया है फेस का, और मैंने हल्का सा अप करने के बाद में इसका साइज जो है हल्का सा दोनों साइड से थोड़ा सा दबा दिया है। दबाने के बाद में इसका एक बार और एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड ऑप्शन को एनेबल करने के बाद में, और यहाँ पर हल्का सा फैला लेंगे। और फैलाने के बाद में अब ये ऊपर का एरिया जो सिलेक्ट है इसको मैं दोबारा से एक्सट्रूड करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में जो एक्सट्रूड ऑप्शन है इसको एक्टिवेट करते जाइए और इसको इस तरह से फैलाते जाइए। तो इसी तरह से दोस्तों हमारे लिए स्टेप बाय स्टेप इसी तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना है। मगर आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि हल्का सा जब आप इसे बनाएंगे तो हल्का सा बीच में, जैसे कि जो पेड़ होते हैं हल्का सा टर्न बैंड टाइप के होते हैं, ठीक है, झुके हुए होते हैं। तो हमारे लिए हल्का सा फेस जब आप एक्सट्रूड करेंगे उससे पहले आप अपना जो ऊपर का एरिया हल्का सा टर्न कर लीजिए, जैसे कि मैंने ये कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमारा ये कुछ इस तरह से मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ, और लगभग मैं कम से कम इसमें 10 से 12 इस तरह के बिट टाइप के बना दूंगा। ठीक है, और ऊपर का एरिया धीरे धीरे करके आपको हल्का सा पतला करते हुए जाना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारा ये तना का जो एरिया है, ये जो पेड़ का हिस्सा है, मैंने कुछ इस तरह से बना लिया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, और हमारा ये थोड़ा सा बीच में हल्का सा सीधा लग रहा है, तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। मगर अगर आपको बीच में अगर कोई भी दिक्कत लगती है तो आप इसे सीधा भी कर सकते हैं। तो इसमें एक कलर दे देता हूँ मैं, ठीक है, जो कोई नॉर्मल एक ट्री का होता है। ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा कलर दे सकते हैं। अब हमारा ये तैयार हो चुका है सेकंड मॉडल। अब हमारे लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमारी जो लीफ है उसको हमारे लिए इसके ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर इसे जोड़ना होगा। ठीक है, तो मैंने लीफ का जो दोनों जो मैंने हिस्से बनाए हैं उसको मैंने एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और मैं इसे ऊपर की साइड कुछ इस तरह से लगा दे रहा हूँ, और मैंने इसका नाम भी दिया है लीफ। ठीक है, तो मैं इसे ही कॉपी करूँगा, और कॉपी करते हुए चारों तरफ मैं एरिया में इस तरह से बिछा दूंगा जिससे कि ये एक रियलिस्टिक लीफ टाइप का, जो रियलिस्टिक एक ट्री होती है उसी टाइप का मुझे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर 4 लीफ लगा दिए हैं, और चारों को मैंने एक बार और कॉपी करके कुछ इस तरह से मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे लिए अभी लीफ की काफ़ी और ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं एक बार सभी को ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद में और कॉपी करके मैं डायरेक्ट एक बार और ऊपर लगा दूंगा। मगर यहाँ पर अब आपको एक थोड़ी सी छोटी सी बात को ध्यान रखना होगा कि सभी पत्तियों को आप थोड़ा सा अलग अलग लुक दें, जैसे कि थोड़ा बहुत कोई सी आगे जा रही हो, कोई सी पीछे जा रही हो, कुछ यानी सी हल्का सा थोड़ा आपको चेंजेस रखना होगा हर एक लीफ में। तो यहाँ पर हमारी ट्री लगभग पाम ट्री जो है या कोकोनट ट्री कह लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही देखने में लगभग दूर से एक जैसी ही लगती हैं, और इनका जो तना होता है वो भी लगभग एक जैसा ही रहता है। ठीक है, तो हमने इसको ग्रुप में भी कन्वर्ट कर लिया सभी लीव्स को। ठीक है, तो हमारी ट्री लगभग 80% कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कोकोनट ही लगा देते हैं हम, क्योंकि हम इसमें खजूर जो होते हैं जो छोटे छोटे देखे ही होंगे आपने, वो तो हम लगा नहीं सकते, काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए हम तो इसमें कोकोनट ही लगा देते हैं। तो यहाँ पर कोकोनट का जो फ्रूट होता है वो लगाने के लिए सिंपल हमने एक स्फीयर का यूज़ किया है, और इसी को हमने कॉपी करके काफ़ी सारे कोकोनट्स बना लिए हैं, और इसमें हमने ग्रीन कलर दे दिया है। तो ये हमारा एक कोकोनट बन गया, और इसी को हमें सिंपल एक ट्री में लगाना है, और इसी को कॉपी करके हम कई सारे कोकोनट यहाँ पर बना देंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा, और ये ट्री का जो मॉडल जब बना था दोस्तों तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा था। और अगर ये आप बना सकते हैं तो ठीक है, वरना आप हमारे वेब पेज से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वेब पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इस मॉडल के अलावा दोस्तों हमारे कई सारे मॉडल हैं, आप
कोई भी मॉडल को डाउनलोड करके अपने वीडियो में, एनिमेशन वीडियोज़ में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।